जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि है, तो आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय और उसका महात्म्य। तो आप सभी इन्हें श्रद्धा भाव से सुनना और कमेंट करके बताना कि इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाले गीता जी के कितने अध्याय आपने सुने हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो श्री कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं 16वां अध्याय और उसके बाद में सुनेंगे उसका महात्म्य। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी बोले कि हे भारत, अभय सुख सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा सफलता का त्याग, तेज क्षमा धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान ना करना, देवी संपत्ति सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होता है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को ध्यान पूर्वक सुनो। धर्म में परवर्ती और अधर्म में निवर्ती असुर लोग नहीं जानते। उसमें ना सोच, न आचार और ना ही सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्चय कहते हैं। उनके मन से जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित कर्म के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में परिवर्तित होते हैं। वे मृत्यु उपरांत चिंता से ग्रसित होते हैं। उनके लिए काम उपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वत्र मानते हैं। अनेक आशा रूपी पासों में बंधे, काम क्रोध में तत्पर, काम उपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं कि आज मैंने यह पाया है, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। इस शत्रु को मैंने मार दिया है और उस शत्रु को भी मैं मार दूंगा। मैं ईश्वर भोगी सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ दान आनंद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए, अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा भी करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होता है। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है तथा उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधान को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है वह सिद्धि और सुख को कभी नहीं पाता और वह परम गति को भी नहीं पा सकता। कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार हमेशा कर्म करने चाहिए। आप सुनेंगे 16वें अध्याय का महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें आज 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। स्वर्ग नाम का एक देश है। उस देश के राजा का नाम खड़ग बाहु था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था।
उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा ही मस्त था। वह निडर होकर इधर उधर घूमता रहता था। उसकी बहुत ही धूम मची थी। वह हाथी महावतों को कभी भी पास नहीं फटकने देता। जो भी महावत उसके पास आता और चढ़ने की कोशिश करता, वह उसको मार डालता। तो राजा ने सोचा कि हाथी के पांव में जंजीर बंधवा दे, जिससे वह बंधा रहे और किसी का नुकसान भी ना हो। तो यह सोचकर राजा ने दूसरे देशों से महावत बुलाए और कहा कि ऐसा कोई है जो हाथी को पकड़े और उसको जंजीर से बांध दे, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। लेकिन उस हाथी को कोई नहीं पकड़ पाया। एक दिन वह हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु आ रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा, संत जी दूर हो जाओ, ये हाथी आपको मार डालेगा। तो लोगों की बात सुनकर संत जी ने कहा कि तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है और हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे, वो तो मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और वहां पर चुपचाप खड़ा रहा। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, तेरा उद्धार मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो। हाथी बारंबार चरण छूता रहा, माथा नवाता रहा। तो लोगों को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और जल्दी से लोगों ने यह बात राजा तक पहुंचा दी। तो राजा ने सुना तो दौड़े दौड़े वहां आई और देखा कि हाथी तो साधु के सामने नमस्तक होकर खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ, मेरे पास आ। तो हाथी ने आगे आकर फिर से चरण वंदना की। तो उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर अपने मुख से कहा कि गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कते ही हाथी ने अपनी देह छोड़ दी और देवदेही पाई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि संत जी, आपने ऐसा कौन सा मंत्र बोला जिसके बोलने से यह अदम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई है। तो राजा की बात सुनकर संत जी ने कहा कि राजन, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल इसे दिया है, नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा कि हाथी पिछले जन्म में कौन था, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो साधु ने कहा कि हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित बनाया। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी बहुत ही शोभा हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन इसे शिक्षा देने वाले गुरु 12 वर्षों बाद इसे मिलने के लिए आ गए। तो यह तो बहुत ही बड़े समाज में बैठा था। अपने गुरु को देखकर मन ही मन में सोचा कि अगर मैं इनके आदर सत्कार के लिए उठूंगा तो मेरी तो शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद करके चुप हो गया। तो इसके गुरु ने देखा कि इसने मुझे देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधवश कहा कि रे मंदमती, तू अंधा है, मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और ना ही उठकर दंडवत की है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी का जन्म पावेगा। यह सुनते ही उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे संत जी, मुझे पता है कि आपका कहा हुआ वचन सत्य होगा, पर मुझ पर एक कृपा कीजिए कि मेरा उद्धार कब होगा, वो मुझे बताइए। तो शिष्य का पश्चाताप देखकर गुरु को दया आ गई और उसने कहा कि जो भी व्यक्ति गीता जी के 16वें अध्याय को पढ़कर उसका पुण्य फल तुझे दे देगा, उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। तो यह सुनकर राजा ने साधु से 16वां अध्याय सुना और घर आकर अपने पुत्र को राज देकर स्वयं तपस्या करने के लिए चला गया। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य नियम से करने लगा। समय पाकर वह राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। ये था गीता जी का 16वां अध्याय और उसका महात्म्य। तो चलिए अब अपने सुनते हैं धन्ना जाट की कहानी। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 ईस्वी को राजस्थान के टोंक जिले के धुआंकला नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे जिनका नाम रामेश्वर जाट था तथा इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए।
इन्हें धन्ना भक्त और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इनकी गाय चराने आया करते थे और इनके साथ भोजन भी करते थे। इनके गांव धुआंकला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। धन्ना जी के द्वारा गाए हुए कई पदों को गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी में भी स्थान दिया गया है। तो ऐसे ही अद्भुत भगवान श्री कृष्ण के परम भगत की कथा आज अपने सुनेंगे। बोलो बांके बिहारी की जय हो। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता खेती करते थे और साथ में गौ पालन भी किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के गुरुकुल, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, वो तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहर गए। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े ही भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, उस पर पुष्प अर्पित करते, उन्हें भोग लगाने के बाद ये स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। तो यह छोटा सा बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। जब वह देखता तो उसे यह सेवा बहुत ही पसंद आती थी। अब तो उसका रोजाना का नियम बन गया। जब पंडित त्रिलोचन जी पूजा पाठ करते तो वो आकर वहां पर बैठ जाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से देखा करता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद जब पंडित जी जाने लगे तब बालक धन्ना पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। पंडित जी से कहने लगा कि आपके पास जो ठाकुर जी है वो तो मुझे चाहिए। तो यह सुनकर पंडित त्रिलोचन जी को बड़ा ही अचंभा हुआ, क्योंकि वो एक पंडित थे और वह बालक एक जाट था। तो पंडित जी एक जाट को अपना शालिग्राम कैसे दे सकते थे, और ऊपर से वह एक छोटा सा बालक। त्रिलोचन जी सोचने लगे कि मैं अपना शालिग्राम इसे कैसे दे सकता हूँ, ये क्या सेवा भाव कर सकता है। शालिग्राम की सेवा तो पंडित ही कर सकते हैं। इस तरह जिद करते हुए धन्ना जी को उसके माँ बाप ने भी खूब समझाया, परंतु वह नहीं माना। अंत में कुछ लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहला दो, कुछ ना कुछ तो इसे देना पड़ेगा, वरना यह अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। तो अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए तो वहां से गोल मटोल एक थोड़ा सा बड़ा काले रंग का पत्थर लेकर आ गए और धन्ना जी के पास आकर बोले कि मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। तो धन्ना जी ने कहा कि मुझे तो बड़े वाला ठाकुर जी चाहिए, छोटे वाला मैं क्यों लूं। तो पंडित जी तो यही चाहते थे। तो उन्होंने झट से वो काले रंग का पत्थर निकालकर धन्ना जी को दे दिया और कहा कि यह बड़े वाले ठाकुर जी हैं, तुम उनकी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करना। यह कहकर पूजा का सारा विधान धन्ना जी को बता दिया। तो धन्ना जी तो बड़ा सारा ठाकुर जी पाकर बड़े ही खुश थे। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी जब गायों को चराने के लिए खेतों में जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी और साग, अचार और गुड़ साथ में खाने के लिए डाल दिया। तो अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वे अब पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। बस फिर क्या था, धन्ना जी आलती पालती मारकर बैठ गए और ठाकुर जी को पुकार कर भोग लगाया और कहा कि ठाकुर जी आओ भोग लगा लो, मुझे भी भोजन करना है। परंतु ठाकुर जी तो वहां पर नहीं आए। तो धन्ना जी ने मन ही मन निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लेते तब तक मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी और गायों को लेकर घर आ गए। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना ही धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। तो चौथे दिन फिर धन्ना जी ने जोर से आवाज लगाकर भगवान को भोग लगाया, लेकिन भगवान तो फिर नहीं आए। तो धन्ना जी खेत में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार करने लगे। वे बोले कि आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग लगाते हैं, तुम्हें शायद मेरी साग रोटी पसंद नहीं आई है। मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ, मुझे कौन 56 भोग लगाएगा। मुझे देखकर आपको दया नहीं आती, मुझ पर दया करके थोड़ा सा ही भोग लगा लो ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। पंडित जी ने तो मुझसे कहा था कि पहले आपको खिलाना है और बाद में ही मुझे भोजन करना है, और आप तो 3 दिन हो गए,
मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है और आप आ ही नहीं रहे। तो धन्ना जी की इस तरह की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात प्रकट हो गए। तो अपने ठाकुर जी को आया हुआ देखकर धन्ना जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी तो बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी उठाने लगे तो धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि सारी रोटी आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली है, 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दीजिए। यह देखकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और फिर बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खा ली। अब तो यह उनका रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसीलिए तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। तो धन्ना जी ने कहा कि मैं तो बालक हूँ, केवल गायों को चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय चरा दिया करूँगा। तो उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। ठाकुर जी हमेशा ही धन्ना जी से दूर रहकर बातें किया करते थे। तो एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाती? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले कि मैं तो जानता नहीं हूँ कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे गुरु बनाऊं और कैसे बनाऊं? तो ठाकुर जी बोले कि काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य ही मेरे स्वरूप में विराजमान है, तुम जाओ और उनकी शरण ग्रहण करो। तो ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले कि गुरुजी, मैं अब घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हो? तो गुरुजी बोले कि अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार होगा। तो गुरुजी की सारी बात ध्यानपूर्वक सुनकर उनके आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे तो ठाकुर जी ने उन्हें तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले जाते और बड़े ही प्रेम भाव से उनकी सेवा करते, भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से आदर सत्कार करते, उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने कहा कि देखो भाई, हम तो गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आता है तो उनकी सेवा तो की जा सकती है, भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई कि हर दिन कोई ना कोई साधु संत आया रहता है और साथ में 2-4 और साधुओं को भी ले आता है। बेटा, यह बात ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या फिर साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इस तरह धन्ना जी के पिताजी अपनी आवाज को तेज करते हुए बोले कि एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधुओं की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। तो पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी तो उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने डांट लगाते हुए कहा कि आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और अब जाओ खेतों में जाकर गेहूं बोकर आओ। तुम्हें भी पता चले कि अनाज कहाँ से आता है और कितनी मेहनत करने से आता है।
अब खेत एकदम से बुआई के लिए तैयार है। बोरी में बीज का गेहूं रखा है। इस बैलगाड़ी को जोड़ो और उस पर रखकर ले जाओ और खेत में जाकर बो देना। पर हाँ, याद रखना, अगर तुम्हें रास्ते में कोई साधु मिल जाए तो उसे लेकर घर मत आना। तो धन्नाजी ने अपने पिताजी के कहे अनुसार गेहूं की बोरी बैलगाड़ी पर रख ली और खेत में बोने के लिए चल दी। धन्नाजी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती हुई दिखाई। धन्नाजी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्नाजी को आशीर्वाद दिया और पूछा कि बेटा, इस गांव में धन्नाजी का घर कौन सा है? सुना है कि वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत ही छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। तो हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। अगर आप हमें उनका घर बताने का कष्ट करें तो आपकी अति कृपा होगी। तो इस तरह संतों की बात सुनकर धन्नाजी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले कि महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भक्त कहते हैं। संत बोले कि भगवान ने बड़ी कृपा की। हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं गांव के बाहर ही मिल गए। सच में आप वैसे ही भक्त हैं जैसा आपके बारे में हमने सुना था। कितनी विनम्रता है आप। तो चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं पर बैठकर बातचीत करेंगे। तो धन्नाजी ने सोचा कि अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर लेकर चला गया तो पिताजी तो आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं के साथ साथ मुझे ही भगा देंगे। तब धन्नाजी कुछ देर विचार करने के बाद में बोले कि महाराज, अभी मेरे घर पर कोई नहीं है। मैं तो खेतों की तरफ जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ वहीं चलिए, वहीं पर बैठकर हम बातें करेंगे। तो धन्नाजी की बात सुनकर संत जी बोले कि कोई बात नहीं, हमें तो आपसे मिलना था। आप हमें चाहे जहाँ मर्जी ले चले, हम वहीं चलेंगे। तो फिर धन्नाजी उन सभी संतों को लेकर अपने खेत पर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ था। साधुओं को वहीं पर बैठाकर बोले कि महाराज, आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्नाजी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्नाजी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं का बोरा था उसे गाड़ी से उतारा और बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्नाजी खेत पहुंच गए और उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया और फिर पहले भगवान को भोग लगाया। उसके बाद में बड़े प्रेम पूर्वक उन संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद में धन्नाजी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोऊंगा। अगर घर जाकर पिताजी से फिर से बीज मांगा तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्नाजी ने बोरी में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उसी रेत को खेतों में बोने लगे। धन्नाजी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक उस रेत की बोरी को खेतों में बो दी। उसे इस तरह अनाज बोते हुए आसपास के खेत वाले देख रहे थे और सारे सोच भी रहे थे कि पहली बार आया है, फिर भी यह बालक कितना मेहनती है। वो तो सोच रहे थे कि धन्नाजी गेहूं बो रहे हैं, उन्हें क्या पता कि धन्नाजी तो रेत बो रहे हैं। सारी रेत बोने के बाद में धन्नाजी बड़े ही प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए और सोचने लगे कि खेत में कुछ उगना तो है नहीं, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही धन्नाजी घर आए तो उसे देखते ही उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा गेहूं बो आए? तो धन्नाजी बोले कि जी पिताजी, गेहूं बो आया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद में गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग धन्नाजी के पास आए और बोले कि तुमने खेत कैसे बोया? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है कि जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग गए। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। यह सब तुमने कैसे किया? तो धन्नाजी सोचने लगे कि ये लोग तो ताने मार रहे हैं, खेत में तो कुछ उगा नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आज तो खैर नहीं,
पिताजी पीटेंगे तो सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा कि मैंने गेहूं का क्या किया। तो उसके पिताजी ने गांव वालों को कह दिया कि धन्ना जी ने तो पहली बार खेत बोया है, ऐसा क्या जादू कर दिया इसने, चलो चलकर देखते हैं। तो धन्ना जी और धन्ना जी के पिताजी और गांव वाले खेत पर गए। वहां जाकर देखा तो सारे आश्चर्यचकित रह गए। धन्ना जी ने देखा कि जहां उसने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है, और ऐसी सुंदर फसल तो धन्ना जी ने भी कभी नहीं देखी थी। तो फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। तब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा। तो धन्ना जी ने रोते रोते सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना कर दिया था और खेत में बोने के लिए जो गेहूं मुझे दिया था, उसी दिन मार्ग में मुझे कुछ संत मिल गए थे और मैं उन संतों को लेकर खेत पर चला गया और वो बीज वाली बोरी ले जाकर बनिए को बेच दी और उनसे संतों को भोजन करवा दिया। और बाद में आकर मैंने सोचा कि अड़ोसी पड़ोसी आपको शिकायत लगाएंगे, इसीलिए मैंने पूरे खेत में रेत की बोरी भरकर बो दी। अब मैं यह सोच रहा हूँ कि रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तो धन्ना जी की बात सुनकर उसके पिताजी के भी आंसू निकल आए और बोले कि धन्य भाग मेरी, जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम खूब साधु संतों को बुलाओ, खूब उनकी सेवा करो, भोजन करवाओ, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ साधु संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आया तो उस फसल में 50 गुना अधिक गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने के लिए जगह ही नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। अब धन्ना जी और उसका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब साधु संतों की सेवा करता था और भगवान की भक्ति में लग गया। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी बड़े ही प्रेम भाव से सभी का आदर सत्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेत में फसल बोते, हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के सबसे बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानते। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती थी, वे लोग धन्ना जी के खेत की मिट्टी ले जाकर अपने खेत में छिड़कते थे, जिससे उनके भी फसल अच्छी होने लगी। अब तो चारों ओर धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। तो एक बार भगवान जी ने सोचा कि क्यों ना धन्ना जी की परीक्षा ली जाए। तो धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गए। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास खूब खेती थी और अन्न के भंडार भी भरे थे और आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कोई भी जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। वे अपना सब कुछ बेचकर भी लोगों की मदद करने लगे। तो धन्ना जी की सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तुम्बा के बीज दिए और कहा कि धन्ना जी, इन बीजों को अपने खेत में बो दो। जब इनकी फसल पक जाए तो उससे जो प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। तो धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बे के जो बीज थे खेत में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे कि लगता है धन्ना जी पागल हो गए, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रही है और वो भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बे को तो पशु भी नहीं खाते, यह तो केवल कमंडल बनाने के काम आता है। अगर ऐसी फसल अगर उग भी गई तो क्या काम आएगी, कोई फायदा नहीं होगा। परंतु धन्ना जी ने तो संत के कहे अनुसार अपने पूरे खेत में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद तुम्बे की बेलें उग गई
सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत तो हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे वो भी उन्होंने संतों के भोजन के लिए दान कर दिए। अब तो उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे कि बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए भी कुछ भी नहीं बचाया, और फसल भी बोई तो तुम्बे की जिसे खा भी नहीं सकता। तो धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तो भगवान का नाम लेते और लोगों की मदद करते। और एक दिन ऐसा आया कि धन्ना जी के खेत की फसल पक गई। अब तो उनके पूरे खेत में तुम्बे ही तुम्बे दिखाई दे रहे थे। तो धन्ना जी सोचने लगे कि अब तो दान करने के लिए तो कुछ नहीं बचा, अब तो इन तुम्बों से ही कमंडल बनाकर संतों को दे दिया करूँगा। तो धन्ना जी खेत में लगे सभी तुम्बे के फल तोड़कर अपने घर ले आए। घर आकर जैसे ही धन्ना जी ने एक तुम्बे को कमंडल बनाने के लिए काटा तो देखा कि वह तो तुम्बा अंदर से हीरे जवाहर और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बे को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो तो आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास तो तुम्बे की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा कि सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए हैं। अब इनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए कि उतने तो किसी राजा के पास भी नहीं हो सकते थे। इस चमत्कार को देखने के बाद में धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने तुम्बा के बीज दिए थे। तो उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी तुझे प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। तो अब धन्ना जी तो फिर से लोगों की सेवा में लग गए। वे फिर दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में 3-3 समय भोजन करके जाया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशाले बनवाई थी और हर तरह से साधु संतों की और जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे थे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके नाम पर ही धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त धन्ना जी की कहानी। इस कहानी को हर व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य सुननी चाहिए। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।